खुश आमदीद। आज बात करते हैं मालियाती डेटा की, यानी वो आदात व शुमार जो पूरी दुनिया की मईशत को चलाते हैं। यही वो इंजन है जिस पर हर छोटा बड़ा माली फैसला टिका होता है। अच्छा, कभी सोचा है कि जब टीवी पर किसी स्टॉक की कीमत ऊपर नीचे होती है या किसी मुल्क की जीडीपी का ऐलान होता है, तो ये आता कहाँ से है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखें, ज़राए यानी सोर्सेज तक पहुंचने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम बात किस किस्म के डेटा की कर रहे हैं। तो मालियाती डेटा आप समझ लें कि किसी भी मईशत का एक किस्म का हेल्थ कार्ड है। इसमें स्टॉक की कीमतें, कंपनियों के नफ़ा नुकसान के हिसाब किताब यानी बैलेंस शीट्स और बड़े माशी इशारे सब शामिल होते हैं। इसी की बुनियाद पर तज्जिया होता है, मुस्तकबिल के अंदाजे लगाए जाते हैं, और अगर ये डेटा ना हो तो हर फैसला बस अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अब एक मज़े की बात, ये जो डेटा की पूरी कायनात है ना, ये बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है वो डेटा जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, और दूसरी तरफ वो जो सबके लिए मुफ्त है। तो फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है कमर्शियल डेटाबेसेस जो महंगे होते हैं और बड़े बड़े मालियाती इदारे इन्हें इस्तेमाल करते हैं ताकि मार्केट की हर हरकत पर नज़र रख सकें। और दूसरी तरफ हैं ओपन सोर्सेज। ये बिल्कुल मुफ्त हैं और आम तौर पर हुकूमतें, पॉलिसी बनाने वाले और रिसर्चर्स इन्हें माशी तहकीक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात करते हैं उन बड़े आलमी खिलाड़ियों की, उन जायंट्स की, जिनका डेटा पूरी दुनिया की मार्केट्स को हिलाकर रख देता है और बड़ी बड़ी पॉलिसियों का रुख मोड़ देता है। ये वो नाम हैं जिन पर आज की पूरी फाइनेंशियल दुनिया चल रही है। और इनमें सबसे पहला नाम है ब्लूमबर्ग टर्मिनल। इसे इस फील्ड का गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। ये बहुत महंगा है और बहुत जामा भी। ये आपको सिर्फ मार्केट का रियल टाइम डेटा नहीं देता, बल्कि इसमें खबरें, तज्जिए, सब कुछ होता है। सच पूछें तो फाइनेंशियल दुनिया में किसी की मेज़ पर इस टर्मिनल का होना एक स्टेटस सिंबल है, क्योंकि ये आपको वो मालूमात देता है जिसकी कीमत लाखों डॉलर हो सकती है। और फिर सिक्के का दूसरा रुख, वर्ल्ड बैंक डेटा। ये ओपन सोर्स की सबसे बेहतरीन मिसाल है। जहां ब्लूमबर्ग एक खास तबके के लिए है, वहीं वर्ल्ड बैंक का डेटा सबके लिए खुला है। चाहे लाहौर में कोई स्टूडेंट हो या इस्लामाबाद में कोई पॉलिसी बनाने वाला, कोई भी इस डेटा को इस्तेमाल करके गुर्बत, तालीम और सेहत जैसे बड़े आलमी मसाइल पर तहकीक कर सकता है, बिल्कुल मुफ्त। लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत बड़े नाम हैं, जैसे रेफिनिटिव, IMF, S&P ग्लोबल और भी बहुत से। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा डेटा इकोसिस्टम बनाते हैं, जहां हर इदारे की अपनी एक ख़ास महारत है। अच्छा, अब आलमी सतह से ज़रा जूम इन करते हैं और अपने मुल्क पाकिस्तान पर फोकस करते हैं। यहाँ वो कौन से इदारे हैं जो हमारी मईशत की नब्ज़ पर हाथ रखे हुए हैं? पाकिस्तान में ये पूरा निज़ाम काफ़ी दिलचस्प और मुनज़्ज़म तरीके से जुड़ा हुआ है। देखें, सबसे पहले कंपनियां अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट्स SCP यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में जमा करवाती हैं। फिर अनलिस्टेड कंपनियों का मार्केट डेटा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी PSX से मिलता है, और इन सब के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पूरे बैंकिंग सिस्टम और मईशत की निगरानी करता है। ये तीनों मिलके एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। SBP हमारे मुल्क में बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम के डेटा का सबसे बड़ा और मुस्तनद जरिया है। शरह सूद क्या होगी, मुल्क का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैसा है, ये सारी अहम मालूमात आपको SBP से ही मिलती हैं। ये इदारा हमारी मईशत की सेहत पर हर वक्त नज़र रखता है। इसके बाद है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी PSX। अगर किसी को ये देखना है कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, तो उसके लिए PSX सबसे अहम जगह है। रोज़ाना स्टॉक की कीमतें, कंपनियों के मालियाती नताइज, सब कुछ यहीं से मिलता है। और तीसरा अहम स्तून है SEP। ये कॉर्पोरेट रेगुलेटर है। आसान लफ्ज़ों में ये वो जगह है जहां तमाम कंपनियों की ऑफिशियल फाइलिंग्स और सालाना रिपोर्ट्स जमा होती हैं। अगर किसी को किसी कंपनी की बिल्कुल मुस्तनद और सरकारी मालूमात चाहिए तो वो SEP का रुख करता है। तो हमने आलमी और मुल्की दोनों सतह पर बड़े बड़े नाम देख लिए, लेकिन अब सवाल ये है कि जब पाकिस्तान में कोई रिसर्चर या एनालिस्ट काम करने बैठता है तो वो असल में कौन सा डेटा इस्तेमाल करता है। आइए ज़रा उनकी टूल किट पर एक नज़र डालते हैं। तो ये हैं वो ज़राए जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। स्टॉक की कीमतें और कंपनियों का डेटा चाहिए तो सीधा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज।
ملک کی معاشی صورتحال جاننی ہے تو اسٹیٹ بینک سے بہتر کوئی نہیں، اور اگر کسی کو پرانی مالیاتی گوشوارے چاہیے تو بزنس ریکارڈر کا ریکارڈ ایک خزانے کی طرح ہے۔ اور ہاں، گہرائی میں تجزیے کے لیے تو کمپنیوں کی اپنی سالانہ رپورٹس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ عالمی سطح کے مہنگے ٹرمینل سے لے کر ہمارے اپنے قومی اداروں تک معلومات کا ایک بہت بڑا اور پیچیدہ نیٹ ورک ہر مالیاتی فیصلے کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ یہی وہ نیٹ ورک ہے جو ایک اندیکھے انجن کی طرح ہماری معیشت کو چلاتا ہے۔ لیکن آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں۔ یہ سارا ڈیٹا ہمیں یہ تو بتاتا ہے کہ ہم کہاں تھے اور آج کہاں کھڑے ہیں، لیکن کیا یہ واقعی بتا سکتا ہے کہ کل ہم کہاں ہوں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اس ڈیٹا کی طاقت اور اس کی حدود دونوں پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔